हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है दैट इज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह कस्टमाइज्ड एंड स्ट्रक्चर कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। देखो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब हम इनपुट्स को आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर देखो, जब हमने प्रोडक्शन करनी है तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं जिनको हम कंबाइन करते हैं ताकि हम प्रोडक्शन कर सकें। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। प्रोडक्टिविटी जो है एक मेयर है जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि पर यूनिट ऑफ इनपुट, चाहे वो पर यूनिट ऑफ लेबर है या चाहे पर यूनिट ऑफ कैपिटल है या पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल है, कि किस स्पीड से जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो है पर यूनिट ऑफ इनपुट प्रोड्यूस होती है। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि कितना इनपुट यूज करके हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। और इसके बारे में जो है डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है कि जो प्रोडक्टिविटी है उसको डिफरेंट वे से जो है लोग इंटरप्रेट करते हैं। कि कई बार क्या होता है कि जैसे हमने एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस जो है यूज किया है जिससे हमारी वेस्ट मिनिमाइज होती है, तो डेफिनेटली हमने इनपुट्स, क्योंकि जब हमने एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि हम इनपुट्स को पहले से कम यूज करेंगे और जिससे क्या है कि अपनी प्रोडक्टिविटी को इनहांस कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी कैन बी इन रिलेशन टू यील्डिंग मोर आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग रिसोर्सेज इन एक्टिविटीज और टेक्नोलॉजी दैट जनरेट मोर आउटपुट। या हम इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं जिससे क्या है कि हम सेम इनपुट यूज करके ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी जो है सप्लाई साइड मेयर है जिसके अंदर क्या होता है कि कितना आउटपुट जो है प्रोड्यूस होता है, दैट इज रिलेटेड टू टेक्निकल प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि पर यूनिट हम कितना जो है आउटपुट जो है पर यूनिट ऑफ इनपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो एक टेक्निकल प्रोडक्शन प्रोसेस जो है सप्लाई साइड जो है हमें बताता है। Definition of industrial productivity as per the International Labour Office, the ratio between the output and one of the factor input is generally known as productivity of the factor considered। ये जो output और जो one of the factor of input is generally known as productivity of the factor considered। कि जैसे हमने मान लो लेबर के हिसाब से मेजर कर रहे हैं तो टोटल आउटपुट को हमने टोटल लेबर से डिवाइड कर दिया। इवन इवन क्लॉक जो है डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है ओवरऑल एफिशिएंसी जिसके साथ हमारी इंडस्ट्री परफॉर्म करती है। सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कमेंस एजुकेशन से प्रोडक्टिविटी मींस गेटिंग मोर आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, के जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनसे हम ज्यादा प्राप्त करते हैं। वेस्टेज की एलिमिनेशन होती है। प्रोडक्टिविटी एक एफर्ट है जिससे हम टाइम, एनर्जी, पावर एंड मनी को सेव करते हैं ताकि हम ज्यादा प्रोडक्शन लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकें। प्रोडक्टिविटी का जो मेन मतलब है दैट इज प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट ऑफ फ्रॉम लेस इनपुट। ज्यादातर लेबर को जो है यूज किया जाता है जब भी हमने प्रोडक्टिविटी मेयर करनी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लेबर पर यूनिट ऑफ लेबर से प्रोडक्टिविटी को मेयर करते हैं तो ये इजी टू यूज है, इजी टू प्रिसाइज टू मेयर द यूनिट ऑफ लेबर इनपुट एज कंपेयर टू अदर इनपुट्स लाइक मटेरियल एंड कैपिटल। लेबर जो है एज कंपेयर टू अदर इनपुट इजिली हम इसके द्वारा प्रोडक्टिविटी को मेयर कर सकते हैं। और हर तरह के प्लांट प्रोसेस एंड प्रोडक्शन के अंदर हम लेबर का इस्तेमाल कर सकते हैं और वेजेस को भी हम प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक करते हैं। जब हम लेबर को एज ए प्रोडक्टिविटी यूज करते हैं तो इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। देखो, जो आउटपुट हम पर मैन आवर फाइंड आउट करते हैं वो पूरा का होल एफिशिएंसी जो है नहीं मेयर करता, क्योंकि लेबर जो है एक फैक्टर है। और उसी तरह जब एन इंक्रीज इन आउटपुट पर मैन आवर मे और मे नॉट बी डिजायरेबल, और ये हो सकता है कि लेबर कॉस्ट ना रिड्यूस करे। और उसी तरह क्या है कि देखो, अगर हम आउटपुट पर मैन आवर इंक्रीज होता है तो उसी के साथ ही घंटे की जो वेजेस होती हैं, आर्ली वेजेस होती हैं, उनमें प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट भी जो है
इंक्रीज होती है, जबकि कैपिटल इंटेंसिव के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम रहती है। और उसी तरह जो दूसरे फैक्टर्स हैं, देखो जैसे लेबर से हम देख रहे हैं तो लेबर की थकावट हो जाती है, जब वो ज्यादा काम करता है तो उसकी हेल्थ के ऊपर है, एक ही काम को रेपिटेशन करता है, मोनोटनी, एबिलिटी टू एंजॉय लेबर रिक्रिएशन। तो इन चीजों को भी हमें जो है वेटेज देनी चाहिए जब हम लेबर को एज ए मेयर यूज कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी मेयर करने के लिए। प्रोडक्टिविटी की जो एलिमेंट है, देखो ज्यादा प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं तो डेफिनेटली वहां पे क्या होता है कि जो एफिशिएंसी लेवल है वो ज्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे सोफिस्टिकेटेड मशीनरी से काम होता है। बट डेवलपिंग नेशन के अंदर क्या होता है कि कैपिटल का प्रयोग कम होता है। उसी तरह टेक्नोलॉजी कितनी एफिशिएंट है उससे भी क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है। और नेचुरली ह्यूमन सोर्सेज जो सब चीजों को कंबाइन करके जो है आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है प्रोडक्टिविटी के एलिमेंट्स है। और ह्यूमन बीइंग जो है लेबर, तरह के प्रोडक्टिविटी को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। देखो प्रोडक्टिविटी जो है नेट आउटपुट डिवाइडेड बाय एफर्ट इनपुट। अगर लेबर प्रोडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं तो नेट आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, या इसको हम नंबर ऑफ मैन आवर से भी डिवाइड करके लेबर प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है नेट आउटपुट डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी तरह प्रोडक्टिविटी जो है ज्यादातर इसको लेबर प्रोडक्टिविटी जो है कहा जाता है। लेबर प्रोडक्टिविटी जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड डिवाइडेड बाय एवरेज डेली एम्प्लॉयमेंट। वैल्यू एडेड का मतलब होता है आउटपुट में से हमने वैल्यू ऑफ द आउटपुट में से हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देना है, जैसे रॉ मटेरियल इनपुट्स, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, लुब्रिकेंट जो हमने कंज्यूम किए हैं। और इसी तरह डेप्रिसिएशन को हम डिडक्ट नहीं करते। एवरेज डेली एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय द टोटल अटेंडेंस ऑफ द पर्सन इन ऑल द शिफ्ट ऑन ऑल वर्किंग डे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डे वर्क। तो इस तरह से हमने एवरेज जो है डेली एम्प्लॉयमेंट निकाल लेते हैं। तो इसका फार्मूला जो है ग्रॉस वैल्यू एडिशन डिवाइडेड बाय एवरेज डेली एम्प्लॉयमेंट। कैपिटल की प्रोडक्टिविटी जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कैपिटल। देखो इसके अंदर फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है, तो इसके अंदर हम वर्किंग कैपिटल को कंसिडर नहीं करते। रॉ मटेरियल और फ्यूल इनपुट प्रोडक्टिविटी जो है ग्रॉस एक्स फैक्ट्री वैल्यू ऑफ द आउटपुट डिवाइडेड बाय कंबाइंड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, फ्यूल एक्सेट्रा। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स जो है इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे VT जो है दैट इज द ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द ईयर T। उसी तरह जो W है ये बेस ईयर वेज है। R जो है दैट इज द बेस ईयर रिटर्न ऑन कैपिटल। LT और CT जो है लेबर एंड कैपिटल इनपुट इन द ईयर T। तो VT डिवाइडेड बाय WO LT प्लस RO TT। देखो जो प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट के अंदर क्या है कि देखो कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर जो अगर होमोजीनियस जो है चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं तो वहां पे प्रोडक्टिविटी को मेजर करना इजी है। बट अगर हेट्रोजीनियस है तो वहां पे जैसे उनको मेजर करना जो है बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे कोई कंपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल चीजें भी प्रोड्यूस करती है और स्टेशनरी भी प्रोड्यूस करती है और इसी तरह फूड आइटम्स भी प्रोड्यूस करती है, तो वहां पे जो हेट्रोजिनिटी जितनी होती है वहां पे प्रोडक्टिविटी को मेजर करना उतना ही मुश्किल होता है। सर्विस इंडस्ट्री स्पेशली बैंकिंग के अंदर जो प्रोडक्टिविटी को मेजर करना है बहुत डिफिकल्ट है। और जब हम आउटपुट को मेजर करते हैं तो उसके अंदर भी टेक्निकल डिफिकल्टीज आती हैं। और उसी तरह क्या है कि जैसे इंटरनेशनल कंपैरिजन भी जो है बहुत डाटा जो कंपाइल करना हाईली कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट टास्क है। सुटेबल यार्डस्टिक जिससे हम प्रोडक्टिविटी मेजर करें तो वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इसी तरह क्या है कि लेबर प्रोडक्टिविटी चाहे इंपॉर्टेंट मेजर है बट इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें जो है लैक करती हैं। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरिंग द इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी एक स्टैटिस्टिकल मेजर है और इससे हमें पता चलता है, जिससे हम अपनी एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं। ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज्यादा इनकम की ग्रोथ होगी। उसी तरह एट ए फर्म और इंडस्ट्री लेवल द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ भी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉलोइंग वे। वर्कफोर्स थ्रू बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन। शेयर होल्डर जो है उनको हम ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, कस्टमर को लो प्राइस दे सकते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है कि हम ऐसे इक्विपमेंट लगा सकते हैं जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट कम हो। और गवर्नमेंट को नेचुरली जब प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ते हैं, तो टैक्सेशन। और ये फर्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अपनी जो ऑब्लिगेशन है वर्कर के प्रति, शेयर होल्डर के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, उससे अच्छी तरह से निपटारा कर सकती है।
और जो इंडाइसेस ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो इंडिकेटर ऑफ चेंज भी बताते हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी जो इंडाइसेस होता है ये हमें वेज पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है और इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर किस तरह की वर्किंग कंडीशन है उसके बारे में बताता है। और ये काफी जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिजिकल टैक्सेशन पॉलिसी बनाने के लिए भी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर को हेल्प करता है। लेबर प्रोडक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है समय समय पे बहुत सारी स्कीम जो है लॉन्च करती है, तो उसकी इफेक्टिवनेस भी इसके द्वारा मेजर की जा सकती है। और उसी तरह ये फिजिकल और टैक्सेशन पॉलिसी के लिए भी काफी जो है हेल्प करता है। द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, देखो जो प्रोडक्शन है दैट रेफर टू द आउटपुट दैट कैन बी इंक्रीज इवन बाय इंस्टॉलिंग मोर मशीन एंड अदर सोर्सेज। प्रोडक्टिविटी होता है कि पर यूनिट ऑफ टाइम के अंदर एक वर्कर कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। हायर प्रोडक्टिविटी से हायर प्रोडक्शन होती है, बट हायर प्रोडक्शन का ये नहीं मतलब कि हायर प्रोडक्टिविटी होती है। तो प्रोडक्शन के अंदर जैसे हम सारे रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, मैनुअल कैपिटल को इन्हांस करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, बट प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जब हम इन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करते हैं। तो जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो इट इज लिंक्ड विद द एफिशिएंसी। प्रोडक्शन जो है टोटल वॉल्यूम और आउटपुट प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर को बताती है। प्रोडक्टिविटी शोज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन जो है दैट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट ऑफ द वेरियस फैक्टर्स इन द शेयर ऑफ वॉल्यूम, कि उन सब फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है। ये जो है देखती है कि use the volume of quantity of production relation to the resources utilized in the production of such component, कि अगर जैसे पर लेबर है तो कितनी है, पर आर है तो कितनी प्रोडक्टिविटी है। तो ये एब्सोल्यूट मेयर के अंदर प्रोडक्शन मेयर कहलाती है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी होती है ये एफिशिएंसी के साथ लिंक्ड है और ये एक रिलेटिव मेयर है। और उसी तरह हम देखते हैं कि इन दोनों में इंटररिलेशन है। कई बार प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, जैसे हमने इनपुट्स को इंक्रीज कर दिया, प्रोडक्शन तो बढ़ गई लेकिन प्रोडक्टिविटी सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। और उसी तरह क्या होता है कि इनपुट स्पेंड और यूज जो है वो चेंज रहते हैं, लेकिन प्रोडक्शन जो है प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होती है तो वो भी बढ़ जाती है। उसी तरह जब जब प्रोडक्टिविटी और इनपुट में चेंजेस आती हैं तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। प्रोडक्शन विल इंक्रीज इफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इज मोर देन ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन आउटपुट। प्रोडक्शन कम हो जाएगी अगर इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन द ऑफसेट बाय द डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम लोग करेंगे फैक्टर्स विच इफेक्ट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी।